कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जब शिकागो की सर्द हवाएं खिड़कियों से टकरा रही हों और शहर के एक कोने में एक आदमी अपने घर में बैठा हो, मुस्कुराता हुआ। लेकिन ये मुस्कान किसी मासूम खुशी की नहीं थी। ये उस चेहरे पर थी जिसके पीछे छुपा था अमेरिका का सबसे खतरनाक सीरियल किलर, जॉन वेन गेसी। ये नाम सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन 1970s में शिकागो के लोग इसे एक अलग नजर से देखते थे। वे देखते थे एक मिलनसार आदमी को जो बच्चों की पार्टीज में क्लाउन बनकर आता था। पोगो द क्लाउन, यही था उसका स्टेज नेम। रंग बिरंगी कपड़े, चमकदार मेकअप और हाथों में गुब्बारे। बच्चे उसे देखकर खुशी से चिल्लाते थे। लेकिन जो कोई नहीं जानता था वो ये था कि इसी हंसमुख चेहरे के पीछे एक ऐसा दरिंदा छुपा था जो रातों में अपना असली रूप दिखाता था। गेसी का तरीका बहुत ही चालाकी भरा था। वो यंग बॉयज को नौकरी का लालच देता था। उसकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, PDM कॉन्ट्रैक्टर्स। वो कहता, मेरे पास काम है, अच्छा पैसा मिलेगा। भोले भाले लड़के जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए शिकागो आए थे, उसकी बातों में आ जाते थे। फिर शुरू होता था उसका खेल। घर पहुंचने के बाद वो उन्हें शराब या ड्रग्स देता था और फिर वो अपनी मैजिक ट्रिक दिखाने की बात करता था। देखो, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं, वो कहता और हैंडकफ्स निकालता। बस हाथ आगे करो। जैसे ही हथकड़ी लग जाती, गेसी का असली चेहरा सामने आ जाता था। वो मुस्कान गायब हो जाती और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। फिर शुरू होता था उसका असली खेल, टॉर्चर, सेक्सुअल असॉल्ट और अंत में मर्डर। उसका पसंदीदा तरीका था स्ट्रैंगुलेशन। वो अपने विक्टिम्स को रोप या लिगेचर से गला घोंटकर मार डालता था। कभी कभी वो उन्हें पानी में डुबोकर भी मारता था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो इस सब को एंजॉय करता था। मर्डर के बाद आता था डिस्पोजल का सवाल। गेसी ने अपने घर के नीचे क्रॉल स्पेस में एक सिस्टमैटिक बरियल ग्राउंड बना रखा था। वो बॉडीज को वहां दफन करता था और ऊपर से नॉर्मल लाइफ जीता रहता था। कुछ बॉडीज को वो डिस प्लेन्स रिवर में फेंक देता था। साल दर साल ये सिलसिला चलता रहा। 1972 से 1978 तक 6 साल। इन 6 सालों में कम से कम 33 यंग मैन और बॉयज गायब हुए। उनके फैमिलीज रोते रहे। पुलिस रिपोर्ट्स फाइल करती रही, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ उस हंसमुख क्लाउन पर। गेसी इतना क्लेवर था कि वो अपनी कम्युनिटी में एक रिस्पेक्टेड फिगर बन गया था। वो डेमोक्रेटिक पार्टी में एक्टिव था, चैरिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता था और चर्च में भी जाता था। लोग उसे गुड नेबर समझते थे। लेकिन हर क्रिमिनल की तरह गेसी से भी एक गलती हुई। दिसंबर 11, 1978 की शाम 15 साल का रॉबर्ट पीस्ट अपनी मां से कहकर गया था कि वो एक कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है। उसने कहा था, मैं जल्दी वापस आऊंगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। रॉबर्ट की मां एलिजाबेथ पीस्ट को पता था कि उसका बेटा किससे मिलने गया था, जॉन वेन गेसी से। इस बार पुलिस ने सीरियसली इन्वेस्टिगेशन शुरू की। दिसंबर 21, 1978 को पुलिस ने गेसी के घर सर्च वारंट के साथ रेड की। जैसे ही वे घर के अंदर गए, एक तेज बदबू ने उनका स्वागत किया। ये स्मेल डीकंपोजिंग बॉडीज की थी। क्रॉल स्पेस खोदी गई और जो निकला उसने पूरे अमेरिका को हिला दिया। 26 बॉडीज, एक के बाद एक। कुछ बॉडीज इतनी डीकंपोज हो चुकी थी कि आइडेंटिफिकेशन मुश्किल था। बाद में प्रॉपर्टी के अलग अलग हिस्सों से 3 और बॉडीज मिली और डेस प्लेन्स रिवर से 4 बॉडीज निकाली गईं, जिसमें रॉबर्ट पीस्ट भी शामिल था। कोर्ट में गेसी ने इंसैनिटी प्ली एंटर की। उसमें कहा कि वो मेंटली इल है और उसे अपने एक्शंस का एहसास नहीं था। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने साबित किया कि वो पूरी तरह से अवेयर था अपने क्राइम्स के बारे में। उसने सिस्टमैटिक प्लानिंग की थी, एविडेंस छुपाने की कोशिश की थी और नॉर्मल लाइफ का फसाड मेंटेन किया था। मार्च 13, 1980 को जूरी ने उसे सभी 33 मर्डर्स के लिए गिल्टी पाया। उसे डेथ सेंटेंस सुनाई गई। 14 साल बाद मई 10, 1994 को जॉन वेन गेसी को लीथल इंजेक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट किया गया। उसके आखिरी शब्द थे, किस माय एस। लेकिन आज भी जब कोई इस केस के बारे में सोचता है तो एक सवाल मन में आता है, कैसे एक आदमी जो दिन में बच्चों का एंटरटेनर था, रात में इतना ब्रूटल किलर बन जाता था? कैसे वो इतने सालों तक अपनी डुअल पर्सनालिटी को छुपा के रख सका? शायद यही है ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे डार्क रियलिटी, कि ईविल हमेशा ऑब्वियस नहीं होता। कभी कभी वो सबसे फ्रेंडली स्माइल के पीछे छुपा होता है। जॉन वेन गेसी की कहानी हमें याद दिलाती है कि अपीयरेंसेस कैन बी डिसीविंग, और ये भी कि जस्टिस चाहे देर से आए लेकिन आता जरूर है।